नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो शाम 6:42 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 9:28 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज भीष्म द्वादशी है और आज कुंभ की संक्रांति भी है। भुवन भास्कर प्रातः काल ही आज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनके परिवर्तन से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव आने वाला है, इसकी चर्चा मैंने पूर्व में ही कर दी है। फिर भी आज राशिफल में हम इसकी चर्चा सामान्य तौर पर अवश्य करेंगे। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में आज 5 ऐसे सूत्रों को हम जानेंगे जिनका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं ये जन्म कुंडली को कमजोर करने वाला है। तो वहीं 18 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा भी आज दिव्य महाप्रयोग में होगी। और साथ ही साथ आज रविवार है, तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा मिथुन में। केतु वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और बुध युति बनाकर मकर में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कुंभ की संक्रांति के रूप में भुवन भास्कर गुरु के साथ युति बना करके अब कुंभ राशि में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो देखा जाए तो आज चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है और ये चंद्रमा आज गुरु के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। रविवार का दिन कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 18 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की। उस दिन पहला मुहूर्त मिल रहा है विद्यारंभ का। घर में आजकल तो छोटे बच्चे 1.5 साल के स्कूल में ही प्ले स्कूल में चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विद्यारंभ का मुहूर्त होता है। तो उस दिन विद्यारंभ का मुहूर्त है प्रातः 7:31 से 8:27 के बीच। और अगर आपके पास कोई नया आभूषण है, स्त्री पुरुष सबके लिए, और अगर आप धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 9:23 से 10:19 के बीच आप धारण करिए। मुकदमा इत्यादि से संबंधित कोई बातचीत करनी है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम है, तो वकील से मिलने के लिए दोपहर 12:10 से 1:10 तक के बीच का समय बहुत अच्छा होगा। और एक गर्भाधान का मुहूर्त भी रात्रि 12:12 से रात्रि 1:15 के बीच का मिल रहा है। इस मुहूर्त का आप लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं हम उन ज्योतिषीय सूत्रों की ओर
इनमें से एक भी सूत्र यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये योग आपकी जन्म कुंडली को कमजोर करने वाला है। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव केंद्र या लग्न में हो और उन्हें कोई शुभ ग्रह न दिखता हो, तो ये जन्म कुंडली को कमजोर करने वाला है। ऊपर से यदि जातक का जन्म मंगल की होरा में हुआ हो तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं कि केंद्रगत केवल अकेले शनिदेव हो जाएं तो जातक के जीवन काल में परेशानियां जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ेगी, हर कार्य इतना विलंबित हो जाएगा कि वो परेशान हो जाए। दूसरा सूत्र विचारणीय है। ये सूत्र कहता है कि चंद्रमा मंगल के साथ मेष राशि में हो और ऐसी युति पर शनि के अलावा कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो भी जातक के जीवन काल में जैसे परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। चंद्र मंगल युति को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन क्या सूत्र ने कहा कि मेष राशि में यह युति बनी हुई है। आप समझिए इस चीज को, बहुत कठिन नहीं है समझना। मेष राशि में अगर ये युति बनेगी तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के दोनों मेष राशि की हो जाएगी। अब इस अवस्था में जातक के अंदर धैर्य की कमी ही नहीं होगी और ऊपर से शनिदेव के अलावा कोई ग्रह दृष्टि न डाले तो सीधी सी बात है, मन भी अशांत होगा, धैर्य की कमी हो जाएगी और जातक इतना ज्यादा अशांत हो जाएगा क्योंकि उसका कोई काम कभी वक्त पर होगा ही नहीं और उसके अंदर धैर्य इतना कम है कि फिर वो पागलपन की स्थिति में आ जाएगा, तो जातक का विकास बाधित हो जाएगा। तीसरा सूत्र कहता है कि शनिदेव केंद्र में, चंद्रमा लग्न में और गुरु 12वें में चले जाएं। इस सूत्र को भी समझना कोई कठिन नहीं है कि चंद्रमा अगर लग्न में होंगे तो यह आलस्य की स्थिति उत्पन्न करेगा, शनिदेव कहीं भी केंद्र में होंगे तो हर कार्य को विलंबित करने का काम कर देंगे और भाग्य के कारक देवगुरु अगर 12वें में चले जाएं तो भाग्य साथ देना छोड़ देगा, तो भी जातक को जीवन काल में परेशानी बनी रहेगी। और इसके बाद बारी आती है चौथे सूत्र की। यह सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि में बैठे हों और किसी नीच राशिस्थ ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हों, यानी स्वयं गुरु नीच में हो और कोई ऐसा ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहा हो जो स्वयं नीच राशि में बैठा हो, तो भी जीवन काल में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। और पांचवा सूत्र कहता है कि 9वें भाव का स्वामी अर्थात भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तृतीय भाव में पापक ग्रह और धन भाव का व्यय भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठ जाए। फिर से नोट करिए, भाग्येश व्यय में, पराक्रम में पापक ग्रह और व्ययपति जाकर के धन में। इस सूत्र को समझना कठिन नहीं है। भाग्येश 12वें में चले जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलना कम हो जाएगा, व्ययेश धन में चले जाएंगे तो धन संचित नहीं होगा और पराक्रम भाव में पापक ग्रह बैठ करके केवल और केवल जातक को लगातार परिश्रम यानी एक सामान्य काम के लिए भी अथक परिश्रम कराते हैं। हालांकि पापक ग्रह को तृतीय भाव में अच्छा माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार परिश्रम की ही स्थिति उत्पन्न किए कर देंगे, जातक को शांति नहीं मिल पाएगी। प्रिय दर्शकों, इन पांचों में से यदि एक भी सूत्र आपकी जन्म कुंडली में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत सारे राजयोग होने के बावजूद ये एक भी सूत्र अगर कुंडली में है तो जन्म कुंडली को ये कमजोर करने का काम करेगा। कमजोर करने का क्या मतलब हुआ, अर्थात कहीं ना कहीं जो राजयोग का प्रभाव आपको मिलना चाहिए था, जो 100 में 100 आपको मिलना चाहिए था, वो 100 में 100 नहीं मिलने देगा अगर एक भी सूत्र घटित हो रहा है। 5 और सूत्र इसी तरह के कल के राशिफल में। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए और इसके पश्चात फिर अपने गुरु का त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आपको अगला जो काम करना है वो दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढक लेना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, आप नए हो या पुराने। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो, और अगर आप नए दर्शक हैं, आपको प्राणायाम की विधि नहीं पता है तो आइए इस लिंक पर आ जाइए, संपूर्ण प्राणायाम की विधि आपको मिल जाएगी। आप इसी विधि से प्राणायाम करिए, सबको करना है, रोगी, बाल, वृद्ध, सबको प्राणायाम कर लिया आपने। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और साथ ही साथ मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण भी करते रहिए। उसके पश्चात जलपात्र जो आपके पास है उस पात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। प्रातः काल का जो अर्घ्य होता है वो झुककर थोड़ा दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना है। मंत्र बोलना है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र।
3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक आप वंचित हैं, तो अब कोई कारण नहीं बनता कि आप वंचित रहें। भुवन भास्कर की आराधना जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर और अब बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी तृतीय भाव में ही है, गुरु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, और आज का दिन रविवार का छुट्टी का दिन होगा आपके लिए। फायदेमंद है, आनंददायी है, सो आराम से आज के दिन को बिताइए। आज जितना हो सके शांति से आपको समय तो व्यतीत करना ही है, अध्ययन में अपना समय व्यतीत करना है। कुछ पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार की चिंता होगी, परंतु खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिए। आज हर मामले में आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा। अगर कोई समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी तरह की चिंता से चिंतित थे, पारिवारिक चिंता परेशानी से चिंतित थे, तो आज उसका निपटारा हो जाएगा। और चूंकि गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, सो जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक और बात आपको बता दूं कि वही कार्य हाथ में लीजिएगा जिससे आप पीछे हटने की आवश्यकता ना पड़े। जो काम हाथ में लीजिए सोच समझ करके लीजिए, आप उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं आज दोस्तों के साथ भी अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो अच्छा समय उनके साथ बीतने वाला है। विपरीत से सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों की छुट्टी बहुत अच्छी बीतने वाली है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और भुवन भास्कर पर अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम वृषभ की करें तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। पेट में जलन, पेट में से संबंधित परेशानी, खान पान अनियंत्रित हुआ तो परेशानी बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार हर मामले में आज आपको जरा सतर्क रहना है। वैसे तो नौकरी पेशा लोगों की ज्यादातर छुट्टी होती है तो छुट्टी होगी, परंतु फिर भी करियर को लेकर के, घर परिवार को लेकर के जो भी चिंता है, उस चिंता को आप यूं समझ लीजिए कि वो चिंता ही है व्यर्थ की, उसे दूर कर लीजिए। कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आज का दिन जितना हो सके आनंद और शांति से व्यतीत करिए। घर परिवार में अगर है तो किसी के लिए कठोर व्यवहार नहीं करना, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। और किसी भी तरह की चिंता थी, परेशानी थी, तनाव था, तो वो समझ लीजिए खुद ब खुद दूर हो जाने वाला है। अगर बहुत किसी बड़ी उलझन में है तो किसी सुलझे हुए व्यक्ति से बात कर लीजिए, उलझन दूर हो जाएगी। व्यापार का विस्तार करने के लिए आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए और जीवन में किसी भी तरह की कठिन स्थिति है तो उसे सुलझाने के लिए, जैसा मैंने कहा, किसी सुलझे हुए व्यक्ति से संपर्क करिए, उलझन सुलझ जाएगी। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक अगर अपने तनाव को दूर करने का प्रयत्न करें, टाले, हर तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और किसी मामले में परेशानी है तो खुले मन से उस पर विचार करिए, किसी से चर्चा करिए। कुटुंब के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे बातचीत करिए। चुगली करना, किसी की बुराई करना, इससे आपको बचना है। धन के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को अनुकूल ही कहूंगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों का दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए सामान्यतया सफलता ही देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की चिंता आज समाप्त होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि चिंता किसी भी तरह की हो, वो बेहद सहज ढंग से ही दूर हो जाएगी। या यूं समझ लीजिए कि चिंता आकस्मिक रूप से अपने आप खत्म होने वाली है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुलझाने के लिए आप प्रयत्न करिए, परंतु व्यर्थ का प्रयत्न मत करिए। जितना आसानी से, आराम से जो काम हो पाए वही करिए। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अगर व्यापार में कोई परेशानी आ गई है तो उसके लिए अपने पार्टनर से मिलकर के बातचीत करिए, परेशानी दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों का दिन कुछ ठीक ठाक ही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि कोई बड़ा अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। और राजनीति से जुड़े लोग या समाज में प्रतिष्ठित लोगों से आज आपका जुड़ाव या संबंध बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी टेंशन परेशानी में थे तो वो टेंशन दूर होगी। आज हर मामले में जीवन साथी की राय जरूर ले लीजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। घर का वातावरण खुशियों भरा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा।
जितना हो सके आप प्रयत्न करिए, सफलता आपको मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और आपको भी कफ जन्य रोगों की संभावना होगी तो ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम कर्क की करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, आज कर्क राशि के जातकों की पूरी छुट्टी है। सो पूरी तरह से छुट्टी मनाइए और जितना हो सके आज प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, एकाग्र होकर के जो काम कर सकते हो वही करिए। आज आपको बेफिजूल के कामों में, दुनियादारी के कामों से दूर रहना है। आज इस पूरे दिन को आध्यात्मिक बना दीजिए। घर में बैठे हैं तो भजन सुनिए, भजन करिए, आपको यही करना है। भगवान ने चाहा तो काम खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत अधिक टेंशन लेकर के, प्रेशर लेकर के क्या आप कुछ विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं? जवाब है ना। तो आज ऐसा कुछ मत करिए। व्यापार से संबंधित चिंता तो बनी ही रहेगी। व्यापार में कोई ना कोई अड़चन परेशानी आती दिखाई पड़ रही, हो सकता है कुछ ऐसी परेशानी भी आ जाए जो आपको ज़्यादा टेंशन में दे दे। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको थोड़ा परेशान भी कर दे। सबसे बढ़िया है आज एकांत, शांति, परिवार का ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक कुछ किताबें ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, प्राणायाम करिए। बार बार परेशानियां, बार बार मन की अशांति, दिक्कत होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आज छुट्टी का मतलब पूरी छुट्टी इसको बना दीजिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं तो इंटरनेट पर कंप्यूटर लेकर के, लैपटॉप लेकर के दिन भर बैठ करके समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। संबंधों पर अपने ध्यान दीजिए, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संतान पक्ष हो, माता पिता हो। अगर यहां पर कोई परेशानी है, इसको दूर करने का प्रयत्न करिए। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के सावधानी में ही आज के दिन की सुरक्षा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर भी मैं कहूंगा एक्स्ट्रा मेहनत करिए तो जाकर के सफलता आपको मिलेगी। मौसमी बीमारियों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठंडे पेय पदार्थों से बचना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी आज आपके लिए नहीं है। उलझने, परेशानियां सब दूर होती दिखाई पड़ रहे हैं, रुके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो कार्य आपको आज करना है आज कर डालिए। कल पर कोई काम टालने की गलती मत करिएगा, नहीं नुकसान केवल आपको होगा। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलने वाला है, इस अवसर का लाभ उठाइए और अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा व्यापक बनाइए। सबकी मदद करिए। कमजोर, जो जरूरतमंद हो, उन तक आपकी मदद पहुंचनी चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, सो परिवार के साथ भी व्यतीत करना है और आपके काम में भी समय देना है। धन से संबंधित अगर कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। धन से संबंधित व्यवस्था होती दिखाई पड़ रही है, योजना आपकी पूरी तरह से सफल। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद है। किसी न किसी बात की खुशी भी मिलती रहेगी, कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपको संतुष्टि दे, खुशी दे। तो वहीं घर से बाहर हैं तो दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है और प्रेम संबंध में कुछ मामलों में मामूली तनाव की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो भोजन का ख्याल रखिए, बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपकी आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो बनेंगे। वैसे दिन को मैं दोनों ही तरह से कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपका है मैनेजमेंट वाला। छुट्टी मनाना चाहते हैं छुट्टी, काम करना चाहते हैं काम। जो अवसर मिल रहा है उसका आप लाभ उठा लीजिए। अगर छुट्टी का अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठा लीजिए। काम है तो काम कर लीजिए। आज बाहर के काम से ज्यादा आपको घर का काम करना चाहिए। घर की मरम्मत, वाहन इत्यादि की साफ सफाई, परिवार के सदस्य, रिश्तों की भी मरम्मत होती है। आज रिश्तों की मरम्मत करिए। मुलाकात करना बड़ा अच्छा होगा। किसी रिश्तेदारी में जाना हो, किसी रिश्ते में जाना हो तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित बड़े सौदे मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी का ऑफर आपको मिल रहा है, परंतु हाथों हाथ उसे स्वीकार मत करिए। अत्यधिक व्यय से बचिए। और वहीं स्वास्थ्य में अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा चल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में
कफ जन्य रोग और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उन्हीं के स्वास्थ्य में परेशानी। आपका स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक 2 है आपके लिए। लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो आज पिता का सम्मान करिएगा। पिता का निरादर मतलब समझ लीजिए आप पूरी तरह से असफल। जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव अगर करना हो जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई परेशानी है वो दूर हो जाए, तो आप वो बदलाव करिए। टेंशन बनी रहने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी, कोई अचल संपत्ति से संबंधित खरीदारी करना चाहते हैं, ना करिए। यात्रा कर सकते हैं लेकिन यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होने वाली है। बड़ा बदलाव करने योग्य नहीं है दिन। तो वहीं आज आपके दिमाग में कुछ ऐसी योजनाएं आती रहेंगी जिस पर आपको बार बार आपकी इच्छा होगी कि इस पर काम करें, और जैसे ही आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो आपको नुकसान हो जाएगा। जिद से बचना है, क्रोध से बचना है, शत्रुता भूल करके आगे बढ़ जाना है। वहीं किसी पुराने मित्र से आज तू मैं फोन पर होने वाली है, किसी ऐसी बात को लेकर के है तो वो जायज, लेकिन संबंध खराब होगा। नया कोई निवेश करने से बचिए। प्रेम संबंध में भी आज थोड़ी तू मैं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग आपको मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज थोड़ी परेशानी है। थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक अपनी सोच पर, अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। वाणी पर भी नियंत्रण रखें। कड़वी वाणी ना बोलें। ज्यादा से ज्यादा आज व्यवहारिक बनिए। सबकी मदद करिए। आपके काम खुद ब खुद सरलता से होते चले जाएंगे। यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु यात्रा में भी आपको जरा सावधान रहना है। आज अखाद्य ठंडे पेय पदार्थों से भी बचना है। आज छुट्टी के बावजूद किसी अधिकारी से आपकी बातचीत होने वाली है, और अगर आप व्यापारी हैं और कोई मीटिंग इत्यादि है तो कर सकते हैं। मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी। लगातार कोशिश करते रहनी है छुट्टी के बावजूद, तभी आपके ज्यादातर कार्य पूर्ण हो सकेंगे। जरूरत से ज्यादा आज आवेश में नहीं आना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं हो करना, नहीं तो आपकी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ जाएंगी। दिन अच्छा है, मैं खराब नहीं कह रहा हूं, थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, तो आपको सावधानी के साथ इस दिन को व्यतीत करना है। पैसा वगैरह को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा, कहीं पैसा फंस सकता है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। जीवन साथी का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी तू मैं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति तो है ही है, और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की अगर हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव या कोई नया पार्टनर लाने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। व्यापारिक विवाद का निपटारा आज आपका हो सकता है, उसका आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपकी छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो भी दिन अनुकूल है। किसी भी तरह की बाधा, परेशानी, समस्या, उलझन सुलझती चली जाएगी। मन की योजना हर किसी से शेयर मत करिए, और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज धनु राशि के जातक लापरवाही से बचें। लापरवाही से नुकसान होगा, और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चूंकि आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, परंतु सफलता भी उतनी ही है। तो आप जितना हो सके लग जाइए। प्रारंभ आज प्रातः काल से ही आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे। कार्य अधिक होने के कारण थकान, और थकान के चलते थोड़ी क्रोध की उत्पत्ति होगी। कुछ मामलों में आज कहीं गलत फहमी भी उत्पन्न होने वाली है। रिश्तों में भी गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, तो इसको संभाल लीजिएगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में सफलता, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी का सहयोग, और विद्यार्थियों को अनुकूल सफलता मिलने वाली है। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। परिणाम तो श्रेष्ठ ही मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों को भी आज के दिन कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की जीवन में सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। परंतु आज मेरी राय है कि जितना हो सके अधिक से अधिक समय
अपने परिवार को दीजिए, परिवार के साथ ही रहिए। वाहन चलाते समय आज विशेष रूप से सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और कोशिश करेंगे तो आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात या विदेश या परदेश में रह रहे मित्र से फोन पर वार्तालाप होने वाली है। व्यापारियों को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है और व्यापार आपका अच्छा रहेगा। वही बात विद्यार्थियों की करें तो जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला मत लीजिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके पक्ष में नहीं है। प्रेमी हो तो और या जीवन साथी, दोनों के साथ संबंध को आज संभालना है। संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है दिन। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो मकर राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। पेट में जलन, एसिडिटी, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, भोजन पर ध्यान दीजिए, परहेज करिए, समय पर भोजन लीजिए। लकी अंक 6, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की चर्चा अगर हम करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। पंचम का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में जो संचरण कर रहा है, आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, परंतु बहुत सावधान रहना होगा। एक ही दिन में सारे काम करके आप सब कुछ खत्म कर दें, ऐसी जो जरूरत नहीं है। एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, मानसिक भटकाव को कम करते हुए और तब काम करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी है। पैसों की किल्लत से अगर जूझ रहे थे, समस्या थी, तो ये समस्या दूर होगी। उलझने सुलझने वाली हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और प्रेमी से मुलाकात होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम प्रस्ताव भी आज सफल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, श्रेष्ठ सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि अगर हम मीन की बात करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आज मिलेगा। परिवार के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। आज छुट्टी की तरह ही आज के दिन को बिताइए। जरूरी नहीं है कि आज छुट्टी के दिन भी आप कुछ कोशिश और काम करते ही नजर आए। समय परिवार के साथ व्यतीत करिए। हर तरह की समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के सामाजिक कार्य से जुड़ने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। सावधान रहना होगा इस मामले में। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। माता पिता अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जितना हो सके घर की मरम्मत, वाहन इत्यादि की मरम्मत, यही आज आपको करना है। परिवार के मध्य कोई समस्या है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक जितना ज्यादा आज परिवार को समय देंगे, घर के बड़े बुजुर्गों को समय देंगे, उतना ही आपके लिए दिन बढ़िया बीतेगा। आपकी चिंता उतनी ही दूर होगी। प्रेमी की बात पर भरोसा करना चाहिए आपको। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद है। अगर कोई समस्या थी, कोई मतभेद, अनबन, उसे दूर कर लेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी घर में बुजुर्ग और माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।